यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान ख्वाजा। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है आमिर लियाकत। आमिर लियाकत को 9 जून 2022 अपने घर से वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। तो मुख्तलिफ तरह की बातें हुई गई। किसी ने कहा खुदकुशी है, उस वक़्त किसी ने कहा कत्ल किया गया है, और फिर बाद में ये डॉक्टर्स ने कहा कि वो डिप्रेशन की वजह से उनका इंतकाल हुआ। तो इसी दौरान उनकी जो तीसरी बीवी थी, उन्होंने अदालत से पहले ही रुजू किया हुआ था खुला लेने के लिए। तो जिस वक्त उन्होंने खुला के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, अभी तक अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं दिया हुआ था। इसी दौरान उनका इंतकाल हो जाता है आमिर लियाकत साहब का। फिर उनकी बेगम जो दानिया शाह थी, उनका कहना था कि आमिर लियाकत मेरे से दोस्ती करना चाहते थे, उनके पास दोस्ती के मैसेजेस भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ से बुशरा साहिबा और उनके बच्चों का कहना था कि दानिया शाह की वजह से ये डिप्रेशन में गए हैं। तो हमारे साथ इसी मामले में आज आपको पहले बताते चलें कि दानिया शाह को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और दानिया शाह की वालदा का कहना है कि उनको गिरफ़्तार करने में बुशरा, जो कि आमिर लियाकत की जिनसे तलाक हो गई थी और जो उनकी पहली बेगम थी, उनका हाथ है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं फुरकान साहब, उनकी इस मामले में बहुत अहम गिरफ्त हैं। तो क्या कहेंगे आप? उनकी सास ने जैसे कि इल्ज़ाम लगाया है आमिर लियाकत साहब की कि उनके दामाद के कत्ल के पीछे एक बुशरा का हाथ है, और इसी तरह उनकी बेटी दानिया को गिरफ्तार करवाने में भी बुशरा का हाथ है। एक्चुअली जब मैंने इस पे थोड़ी सी जब स्ट्रगल किया, इस पे मेहनत किया, वर्क किया, तो मुझे पता लगा कि जो आमिर लियाकत की जो मौत की वजह थी वो ये बनी कि उसकी जो नज़ेबा जो वीडियो उसकी लीक हुई थी, वो डिप्रेशन में गया, उसकी वजह से वो सारा मामला हुआ, और उसके बाद वो मौत की आगोश में चला गया। जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आपको इसी चैनल के तवज्जो से बता रहे हैं कि दानिया शाह को जो है वो FIA साइबर क्राइम कराची विंग ने गिरफ्तार कर लिया है लोधरा से। ये बहुत बड़ी खबर थी जो हमने सोचा कि आपको अपडेट करें। तो अब थोड़ा सा ये मामला है कि जो मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत एक बहुत बड़े जो है पाकिस्तान के स्टार थे, स्कॉलर थे, उनको जो मामला है कि इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है कि एक जो लड़की है उसका मिसयूज़ कर रही है, पैसे के लिए मामला को उलझा रही है, मामला को अपनी पॉपुलैरिटी को जो गेन कर रही है। तो उसके बाद ये मामला जो है जो FIA साइबर क्राइम कराची विंग ने बड़ी गिरफ्तारी डाली है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो है लेकिन उन पे तशद्दुद भी किया गया है। इनके दानिया के भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, दानिया की वालदा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस की जानिब से। तो आपके ख्याल में ये क्या दुरुस्त चीज़ है? कानून इसमें तशद्दुद का जो एलिमेंट है वो तो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो मौत की जो वजह बनी है वो दानिया शाह ही बनी है। दानिया शाह की वजह से वो डिप्रेशन में गया। उसकी जो वीडियो लीक की गई है, हर बंदे की एक प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी को पामाल किया जाए तो फिर जैसे कहा गया इस्लाम में कि औरत जो है वो मर्द का लिबास है और मर्द जो है औरत का लिबास है। जब उसी लिबास को बेलिबास किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो मौत है, जो इज्जत वाला गैरत वाला जो शख्स है, वो फिर जो है जिंदगी की बदले मौत को तरजीह देता है। दानिया का जैसे कि इंस्टा में उसने पहले भी स्टोरी लगाई कि इसके सारे पीछे बुशरा जिम्मेदार है, क्योंकि वो पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दी जा रही। देखिए, ये जो आपने बहुत जो मेन सवाल किया ये बिल्कुल नाजायज़ सवाल है। मैं समझता हूँ जब वो डिप्रेशन में गया है तो उसके बाद उसने कुछ गलत चीज़ें ली हैं। गलत चीज़ें मतलब कि जो ड्रग वगैरह है वो यूज़ किया गया है। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि ड्रग वगैरह जो का एलिमेंट था, जो अल्कोहल का एलिमेंट था, वो लिया गया है। तो उसके बाद जो है उसके जो वर्षा हैं वो चाहते हैं कि उसका पोस्टमार्टम ना हो। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसके बाद ये होगा कि जो रही सही जो इज्जत है वो भी जाती हुई नजर आ रही थी। आप ये कहेंगे एक बंदा मर गया है, अब उसके जो थोड़ी बहुत जो आप उसकी इज्जत बच गई है। पहली बात है कि जो खुदकशी की है वो हराम मौत है। उसके बाद अगर उसने खुदकशी की है तो उसके बाद जो इज्जत बची रही है वो उसने कहा कि उस खानदान ने कहा, चलो बुशरा ने कहा जो बची रहे, उसके बेटे ने भी कहा पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे असल वजह ये थी कि जो मौत की वजह है उसको सामने मंजर आम पर आने से रोकने के लिए सारा इकदाम किया गया है। तो दूसरी तरफ जो असल जो इस कत्ल की मोहरकात हैं, जो कत्ल जिस वजह से हुआ वो दानिया शाह है। दानिया शाह की वजह से आप देखें, अगर आप सारा ब्लेम दानिया शाह को डालेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी सरासर ज्यादती है। अब आमिर लियाकत ने जो पिछली बीवी जो उसकी थी, जो
तूबा को उसके साथ ज्यादती की है। मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई मैच्योर लड़की थी और खूबसूरत भी काफी ज्यादा थी। उसको उसने देखो गलत काम किया, उसको साथ उसने ज्यादती की और उसके बाद उसने क्या किया कि जो जिस लड़की को ना उसका आगे का पता है ना पीछे का पता है उसको सजदा बना दिया, उसके बाद उसको ब्लेम कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए। आप इतने बड़े आलम हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं वो सजदा भी नहीं है, आप उसकी पर्सनल लाइफ जो है उसको डिग्रेड कर रहे हो। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे अमन लियाकत की गलती थी। उसने एक जो है वो ट्रैप में आ गया, जो एक ऐसे लोग हैं जो पैसे हथियाने के लिए ही सारा काम कर रहे थे। शादी सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि थोड़ा फेम मिल जाए, जो पैसे हैं उसको हथिया लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अमन लियाकत साहब की जो थोड़ी गलती थी इसमें। और जो दानिया शाह है वो पैसों को हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकती हैं, ये मेरे लिए इस माशरे के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। नजर में जैसे कि दानिया शाह कहती हैं कि आमिर लियाकत ने कहा था कि मेरे पास सब कुछ तुम्हारा ही है, तो और ये उनके बच्चों का भी कुछ नहीं है, सब कुछ दानिया का ही है, तो क्या इसमें भी कुछ हकीकत है कि नहीं? नहीं, हकीकत तो है। देखो जब आप एक नई शादी करने जा रहे हो तो आप कई किस्म के मामला जो हैं वो कहते हो, वहाँ पे लिखा गया था उसकी बकायदा कि इतने लाखों रुपया जो है वो दानिया शाह को मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जो मामला हुए हैं वो मामला उसी तरफ ही जा रहे थे। मामला शुरू हुआ भाई, जो बात है असल कि मामला लालच से शुरू हुआ था। जो इस्लाम मुकर्रर करता है कि आपने ये हक महर लिखो, उसके मुताबिक क्यों नहीं लिखते। ये सिर्फ शादी इसी तनाजुर में हुई थी, पैसे हथियाने के चक्कर में। उसने भी लालच के चक्कर में शादी की और उसने ये किया कि मैं जो उसकी पुरानी बीवी जो थी बुशरा, तूबा को सबक सिखाने के लिए, ये देखो मैंने उसी वक्त शादी कर लिया। तूबा को सबक सिखाने के लिए उसने शादी की। बीच में एक और भी ये आई थी, मेरे ज़हन में नाम नहीं है उस लड़की का, उसने भी तरह तरह के इल्जामात लगाए थे डॉक्टर आमिर लियाकत पे। चले वो आप बेचारे दुनिया से कूच कर गए हैं, तो उन पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मैं समझता हूँ कि वैसे मुनासिब नहीं है। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन उस नहज तक पहुँचाने में जो मामलात हैं, जिसका हाथ है, मैं ही समझता हूँ कि उसको भी जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला है, जो लोधरा से जो दानिया शाह गिरफ्तार हुई है, एक अच्छा स्टेप है। जो लालच बुरी बला है, जो हमारे बुजुर्ग कह गए, जो वीडियो जो अपलोड हुई है उस मामले में वो गिरफ्तार है। हाँ जी, क्योंकि उसी की वजह से वो डिप्रेशन में गया ना। बिल्कुल उसी वजह से वो डिप्रेशन में गया, उसी वजह से उसकी मौत हुई है, उसी वजह से ये सारा मामला किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि दानिया शाही इसके पीछे है, पैसे हथियाने के चक्कर में है। जब उसने केस कर दिया कि मुझे इतने पैसे दे दिए जाएं, वो कंगाल हो गया था एक्चुअली। सारी जितनी भी जमा पूंजी थी वो मामला थी, वो दानिया शाह लेके जा रही थी। उसने कहा यार चलो दानिया शाह की तरफ ये मामला ना जाए, ये जो रकम है ना जाए, तो उसके तनाज़र में वो मौत को गले लगा ले। दूसरी उसकी बदनामी होगी, इतना बड़ा स्कॉलर था, उस वजह से भी वो मामला जो है वो गलत राह की तरफ चल पड़े। तो मैं ही समझता हूँ कि दानिया शाह को गिरफ्तार जरूर करना चाहिए। उसने क्यों यहाँ पे औरत मार्च तो किया जाता है। आपकी नजर में तशद्दुद करते थे आमिर लियाकत साहब उन पे कि नहीं? तशद्दुद करना तो किसी सूरत में भी देखो, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि उस पर तशद्दुद नहीं हुआ। देखो अगर आप एक लालच के चक्कर में जाओ, पैसे हथियाने के चक्कर में जाओ, तो आपने कोई ना कोई नफाक डालना ही है। आपने कहना ही कहना कि यार कोई ना कोई ऐसा बहाना मिले जिसकी वजह से मैं तलाक की तरफ जाऊं, और मैं जो है फेम तो मुझे मिल चुका है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई वाला मामला जो कि मुझे ड्रग पिलाता था, ड्रग की तरफ लेके आ रहा था, दानिया शाह ने जो भी इल्ज़ामात लगाए वो सरासर गलत थे। उसकी वालदा ने कह दिया था कि पैसे हथियाने हैं और उसके पास सिर्फ पैसे जो हैं वो लेने हैं। उसी पैसे के चक्कर में मैं समझता हूँ कि दानिया शाह ने बहुत गलत किया। यहाँ पे खवातीन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्रिटिसाइज करती हुई मुझे नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पे ये देखना चाहिए खवातीन जब गिरती हैं वो किस नहज तक गिर जाती हैं। एक बंदे की भी तो इज्जत नफ्स है ना। आपने अमर लियाकत की नंगी वीडियो रिलीज कर दी, तो मैं आपको बताऊं अगर यहाँ पे दानिया शाह की वीडियो रिलीज की गई होती तो यहाँ पे जो औरत मार्च वालों ने क्या क्या करना था। मैं यहाँ पे पुरसरार खामोशी इख्तियार की गई, क्योंकि इसकी ज़द में एक मर्द आया। मर्द के पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, वो चलाता रहा, उसने मौत को गले लगा लिया सिर्फ इस वजह से कि मामला के एक मैं समझता हूँ थोड़ी सी ना खवातीन को भी सोचना चाहिए कि ये मामला जो है ये इस दुनिया में तो आप कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे,
لیکن بروز قیامت آپ نے بھی ساتھ دینا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ لیکن دیکھو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جہاں پہ عامر لیاقت کی غلطی تھی وہاں پہ دانیہ شاہ کی غلطی تھی. تو دانیہ شاہ نے اینڈ پہ غلط کیا, وہ بیچارہ جو ہے اس نے موت کو گلے لگا لیا.